हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड भी कर रहे होंगे। अपने मैनिफेस्टेशंस को बिल्कुल ऑन करके रखिए। एक छोटा सा जर्नल बना लीजिए, मैं अपनी हर रीडिंग में बताती हूँ। उसमें आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिच, या Thank you, universe, I am abundant. Thank you, universe, I am happy. Thank you, universe, I am healthy. ऐसा ही आपको करके कुछ लिखना है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में लिखिएगा, पास्ट या फ्यूचर में मत लिखिएगा। याद रखिए, कमेंट बॉक्स में भी आपको लिखना पड़ेगा आई एम हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स, या समथिंग वेरी पॉजिटिव। नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मत लिखिएगा, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कमेंट्स लिख देते हैं तो वही आप अपने लिए भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। याद रखिए, ये मैनिफेस्टेशंस हैं। यूनिवर्स आपकी बात ज़रा ज़रूर सुनते हैं और बाद में कह देते हैं तथास्तु। तो हमें तथास्तु सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही पूछवाना है ना। एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग में आपके लिए लेकर के आई हूँ। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है, उनकी खुद की क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 3 डेज तक। वो किस ऊर्जा में घूमेंगे, वो किस एनर्जी में रहेंगे, उन्हें क्या फील होगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं कि आपके यानी कि मेरे व्यूअर्स के, मेरे सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर्स हैं वो अगले 72 आवर्स तक किस एनर्जी में रहने वाले हैं, कैसा फील करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। हर हर महादेव, दया करिए। हर हर महादेव, प्लीज़ हमें गाइड करिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी केपेबल ऑफ हीलिंग एंड गाइडिंग अदर पीपल। थैंक यू सो मच माई मास्टर्स, थैंक यू सो मच माई गार्जियन एंजल्स। हमें थोड़ी सी क्लैरिटी दे दीजिए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, इतने सुंदर सुंदर सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं नेक्स्ट 72 आवर्स तक उनकी क्या एनर्जी रहने वाली है। आई वॉन्ट टू सी दैट। पहला कार्ड, ओ माई गॉड, 10 ऑफ swords। ओके। दूसरा कार्ड, 8 ऑफ कप्स। तीसरा कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। चौथा कार्ड, द लवर्स। पांचवा कार्ड, 4 ऑफ कप्स। देखिए मेरे व्यूअर्स, हमने यूनिवर्स से पूछा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, यानी कि आप लोग जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स तक। सबसे पहले ही यूनिवर्स ने बोला ये एनर्जी है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये बहुत ही बिट्रेड फील करेंगे, ये बहुत ही चीटेड फील कर सकते हैं। इन्हें ऐसा लग सकता है कि लोग इन्हें यूज़ करके फेंक देते हैं। अगर वर्क फ्रंट पे बात करूं तो इनको काम में भी ऐसा ही फील हो सकता है कि यार मेरे को सब लोग लूटने के लिए आते हैं लिटरली, और कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई जेन्युइनली अपना अफेक्शन नहीं दिखा रहा है, सिर्फ किसी मतलब से जुड़े हुए हैं। आपसे रिलेटेड अगर बात करूं, मतलब अगर आप दोनों के रिलेशनशिप की बात की जाए मेरे व्यूअर्स, तो उन्हें ये लगता है कि शायद आप आगे बढ़ गए हैं, शायद आप मूव ऑन कर गए हैं, शायद अब आप इनमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि किसी और के लिए आपने इन्हें बैक स्टैप कर दिया है। ठीक है। और सच्चाई जो मुझे चैनल हो रही है ना, वो ये है कि इसका बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है। शायद इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि वो थर्ड पार्टी में चले गए, उनकी लाइफ में आपके रहते हुए भी वो किसी और को लेकर के आगे किसी और को वो एंटरटेन कर रहे हैं, और अपने अपने मन को बस समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये मैंने नहीं किया है, तो मेरे पार्टनर ने किया है, कुछ इस तरीके से। तो आपके ऊपर पूरा इल्ज़ाम लगा करके खुद सेफ जोन में चले जाना चाहते हैं, विच इज़ डेफिनेटली नॉट रॉन्ग। दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड कार्ड। आई एम नॉट गेटिंग वेरी गुड एनर्जीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कार्ड। ऐसा लगेगा उन्हें कि वो बहुत बर्डनड हो गए हैं। उन्हें ऐसा लगेगा कि पूरे आसपास इनके जितने भी लोग हैं, अब चाहे वो वर्क फ्रंट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनकी फैमिली हो, इन्हें यही फील होगा कि ये सिर्फ यूज किए जा रहे हैं, और ये एनर्जी नेक्स्ट 72 आवर्स तक रहेगी। इसके बाद में कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का। अगेन बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी ही विल फील दिस। आपको कार्ड शायद ठीक से नहीं दिखाई देंगे, मैं इसका कुछ और इंतजाम करूंगी, बट अभी एज ऑफ नाउ के लिए देखिए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इन्हें बहुत ज़्यादा चीटेड ही फील होगा। इन्हें ऐसा लगेगा कि या तो आप मूव ऑन कर चुके हैं, या इन्हें बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इमोशनल टर्मोइल, बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ इमोशनल ड्रेनेज, इनको ऐसा फील होगा कि
इस रिश्ते में अब कुछ रह नहीं गया है, अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। आई नो अगर आपको ये थोड़ी हैवी एनर्जी लग रही है, जैसा मुझे भी फ़ील हो रहा है कि आज की एनर्जी थोड़ी हैवी है, तो आप ज़रूर बंद कर सकते हैं इस रीडिंग को। अगर हिम्मत है, मन है तो ही देखिएगा। आगे चलते हैं, तो इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि इन्हें ये फ़ील हो रहा है, स्पेशली अगर मैं आपसे रिलेटेड बात करूँ, अगर इनके पार्टनर यानी कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर के इन्हें लगता है कि आप इन्हें छोड़ कर के चले गए हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इन्हें कुछ ऐसा ही लगता है। इन्हें लगता है कि इनके जो प्यार का कप था, या जो इमोशंस थे, आपके पहले जो इमोशंस रहे हैं इनके लिए, वो अब ख़त्म हो गए हैं, ऐसा इन्हें फ़ील होता है। शायद पास्ट आप लोगों का बहुत ही प्यारा था, पास्ट में आप लोग साथ भी रहे होंगे, लिव इन में भी हो सकता है रहे हों, और रोमांटिक एनर्जीज़ का आदान-प्रदान बहुत ज़्यादा था। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। इन्हें लग रहा है कि इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, शायद ये अभी इतना ओवरबर्डन्ड हैं, जैसा पहले ही कार्ड में आया था, ओवरबर्डन इतना ज़्यादा है कि प्यार फ़ील करने का वक़्त ही नहीं है। प्यार फ़ील कर ही नहीं पा रहे हैं। वक़्त हो या ना हो, लेकिन प्यार वो फ़ील ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बाकी प्रपंचों में पड़े हुए हैं। लिटरली दिस इज़ द टर्म। ही इज़ ओवरबर्डन्ड बाय लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है? अब हो सकता है कि ये, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि अपने इस बर्डन के चलते इन्होंने आपसे बहुत रूडली बात करी है, इन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से आपसे बात करी है। हो सकता है किसी-किसी के लिए मुझे ये भी चैनल हो रहा है कि आपके पार्टनर से आपको लिटरली आपको मना कर दिया कि मुझे प्लीज़ कॉल मत करो, मुझे प्लीज़ मैसेज मत करो, होगा तो मैं खुद कर लूँगा, नहीं तो अभी थोड़ा चुप रहो। ये शायद आपको बहुत बुरा लगा था, द वे ही सेड इट, व्हाट ही सेड वाज़ आल्सो वेरी पेनफुल टू यू, और इसी वजह से शायद अब आपके पार्टनर्स जो नेक्स्ट 3 डेज़ फ़ील करने वाले हैं, वो आपका रेसिप्रोकेशन हो सकता है। क्योंकि आप हर्ट हैं इनके ओवरबर्डन्ड होने की वजह से, जो इन्होंने आपसे बोला, उस वजह से यू फ़ील बर्डन्ड, यू फ़ील बैड, यू फ़ील बिट्रेड, यू फ़ील सैड, यू ऑल्सो फ़ील कि यार प्यार तो था, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, फिर सडनली क्या हो गया? हो सकता है डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एज में बहुत ज़्यादा गैप हो सकता है। मुझे लग रहा है किसी-किसी के जो पार्टनर्स हैं, वो 5 से 7 साल भी बड़े हो सकते हैं आपसे, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही है कि इन्हें इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, इमोशनली बहुत ख़राब फ़ील करने वाले हैं। इन्हें लगेगा कि सारी ज़िंदगी, सारी दुनिया इनसे दूर जा रही है। सबने इन्हें बस सिर्फ़ यूज़ करा और फेंक दिया है, जैसे मक्खी को फेंक देते हैं उस तरीके से, और ये इनका खुद का ही किया धरा भी हो सकता है, ठीक है? कि इन्होंने किसी चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं दी, किसी चीज़ को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, स्पेशली आपसे रिलेटेड, स्पेशली वर्क फ्रंट से रिलेटेड। आपको कभी इम्पोर्टेंट उन्होंने समझा ही नहीं, इस सिचुएशन को इम्पोर्टेंट नहीं समझा, और इसी वजह से यूनिवर्स ने बोला कि बेटा अब कर्मा रिसीव करने का टाइम आ गया है। आप अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से आपने अपने पार्टनर को दुखी किया, सो नाउ दिस इज पे बैक टाइम। हो सकता है इसीलिए आप भी अब थोड़ा सेफ प्ले कर रहे हो, बिकॉज सेल्फ एस्टीम आपकी भी बहुत हर्ट हुई है, विच इज़ नॉट a very good thing. Now, if you check the next card, which is Page of Pentacles. Pentacles basically energy होती है grounding की. Pentacles tell you about monetary gain. Pentacles also show monetary pleasures, materialistic pleasures, physical world, platonic world. तो यहाँ पर पेज की एनर्जी है. पेज इज द स्टार्टिंग, यू नो, द बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। हो सकता है कि इनको नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे इन्हें थोड़ा अच्छा फील हो, जिससे इन्हें फील हो कि हाँ, अगर मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता हूँ तो मुझे बहुत अबंडेंस मिलेगी, ऐसा ये फील कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी आ भी जाए। ये तो हो गई वर्क फ्रंट की बात। हो सकता है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में इनका ये वाला एरिया थोड़ा खुल जाए और ये आपसे सॉरी अपॉलॉजी करें, आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, आपको कोई लवी डवी मैसेजेस भेज सकते हैं, मैसेजेस के थ्रू अपॉलॉजी कर सकते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये बहुत पॉसिबल है कि इन्हें अब वो इमोशनल ड्रेनेज को दोबारा से फुलफिल करना है, जैसे यहाँ दिखाया है, इसको ये फुलफिल करना चाहते हैं, शायद वो अपॉर्चुनिटी इन्हें मिलेगी। ही विल ऑल्सो फील वेरी ग्राउंडेड विथ यू। ही विल फील कि यार मैंने उसे इतना सब कुछ बोल दिया, क्या इसकी ज़रूरत भी थी? वो तो इतनी अच्छी थी, या इतना अच्छे से मेरा ध्यान रखती थी, सिर्फ प्यार ही तो उसने मांगा था, बाकी तो कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं शायद आपने रखी, तो मैंने उसे ऐसे क्यों बोला? ये एनर्जी 72 आवर्स में इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि ये इस एनर्जी में आएंगे। द लवर्स, लवर्स की एनर्जी क्या कहती है कि आप
कि जो पार्टनर हैं वो सोच समझ कर आगे बढ़ेंगे। ही इज़ नॉट इरैशनल, ही इज़ नॉट इरैटिक, ही वॉन्ट्स टू बी विथ यू। और इन्हें हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल टैप इन हो जाए, कहीं पे किसी टैरो कार्ड रीडर से मदद ले सकते हैं, कहीं पे ये एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं जस्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन, चाहे वो आपसे रिलेटेड हो या वर्क फ्रंट से रिलेटेड ही क्यों ना हो। ये ज़रूर ऐसा करेंगे इन 72 आवर्स में, आप देखिएगा। इन्हें ऐसा भी लगेगा कि जब जब यूनिवर्स ने ही आप दोनों को मिलाया, या जो भी सिचुएशन इनको अभी ये देख रहे हैं या जिसमें ये हैं इस वक्त, अगर वो सिचुएशन यूनिवर्स ने खुद इनको दी है, तो ये कौन होते हैं उससे बाहर भागने वाले या उससे पीछा छुड़ाने वाले। ही हैज़ टू फेस एवरीथिंग एज इट कम्स, और ये ऐसा करेंगे भी। ही विल फील वेरी कनेक्टेड। हो सकता है कुछ एक घंटे बहुत अगेन इमोशनल अपहीवल फील करें, लेकिन उसके बाद में ये फील ज़रूर करेंगे, वो वननेस फील करेंगे, वो लव फील करेंगे आपके लिए, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। अगर आप पीछे देखें तो एक बड़ा सा सन जैसा भी हमको लग रहा है। येलो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लवर्स की फीलिंग आने वाली है, जो इसे लास्ट कार्ड जो था 4 ऑफ कप्स, यस में आंसर भी दे रहा है। 4 ऑफ कप्स का मतलब है कि ये रियलाइज करेंगे कि अगर ये उस प्यार से, मोहब्बत से, केयर से अगर दूर होकर के बैठे हैं, ठीक है, इतने दिन से दूर होकर के बैठे थे, तो वो सिर्फ इसलिए दूर होकर के बैठे थे क्योंकि ये इनकी खुद की इच्छा थी, क्योंकि ये इनके खुद के, हो सकता है दिमाग में खिचड़ी पक रही थी कि मुझे सब छोड़ रहे हैं, मुझे कोई नहीं चाहता, मुझे मेरे पार्टनर ने बिट्रेयल कर दिया, मैं बैक स्टैबिंग फील कर रहा हूँ, एंड थिंग्स लाइक दैट। हो सकता है इनके दिमाग में ये सब उपज रहा था, इसलिए ये देख रहे हैं किस तरीके से अपने हाथ ऐसे फोल्ड करके इंसान बैठा हुआ है। इट शोज कि ये खुद ही अपने ही दिमाग में ये चीज को लेकर के बैठे थे कि सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ था नहीं। सच्चाई कुछ और ही थी। सच्चाई ये है कि ये लवर्स की एनर्जी में आना चाहते हैं। इनके ये जो कप्स हैं ये जरूर फिल होंगे, और इन्हें ये भी लगता है कि ये कप्स फील करने वाला आखिर है कौन। कप्स फील करने वाले हैं आप, सॉरी फील नहीं, फिल करने वाले हैं आप। यानी कि आप ही हैं जो इन्हें संभाल सकेंगे आगे भी, फ्यूचर में भी। आप ही हैं जिनकी बात ये मानेंगे, आप ही हैं जिनसे सॉरी अपॉलॉजी करेंगे। ये उस तरीके की पर्सनालिटी हो सकते हैं कि जो बहुत जल्दी से अपनी गलती नहीं मानता, जो बहुत जल्दी से सॉरी अपॉलॉजी नहीं करता, पर ये करेंगे। तो ये तो कुछ हमने एनर्जीज देखी हैं मेरे व्यूअर्स, आपके पार्टनर्स की नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसी रहने वाली हैं। रेजोनेट करता है सिर्फ तभी रखिएगा, नहीं रेजोनेट करता है तो जाने दीजिएगा, किसी और के लिए हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे एक साथ देख रहे होंगे रीडिंग को। और अगर ज़रा सा भी रेजोनेट किया है, आप सोचते हैं कि आपको थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं शेयर कर दूंगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप अपना नाम, अपने लवर का नाम, अपने पार्टनर का नाम नहीं लिख सकते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं तो इनिशियल ज़रूर दीजिएगा, और हर हर महादेव या आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। आप पॉजिटिव ही लिखिए, और हर बार मैं बोलती हूँ कि जितनी बार जो लोग भी ये रीडिंग्स देखते हैं उन्हें ज़रूर लिखना चाहिए वी आर हैप्पी, वी आर टुगेदर, क्योंकि आप जब बार बार किसी चीज़ को बोलते हैं तो वो चीज़ तथास्तु हो जाती है। एक और चीज़ अब देख लेते हैं, जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ये तो हमने देखा कि नेक्स्ट 72 आवर्स तक आपके पार्टनर्स किस एनर्जी में रहने वाले हैं। हम आपको भी तो देखें, आपकी एनर्जी भी तो चेक करनी चाहिए ना मुझे। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, जो मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे प्यारे प्यारे हार्ट्स भेजते हैं। आज मैं देखना चाहती हूँ कि कौन सबसे ज़्यादा हार्ट मुझे भेजता है, और उस सब्सक्राइबर का नाम मैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर से बताऊंगी आप लोगों को कि कौन वो प्यारा सा सब्सक्राइबर है या फॉलोअर है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हार्ट्स भेजता है। तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स तक। पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत प्यारा कार्ड है। आप बहुत अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं, यूनिवर्स तो यही बता रहे हैं। लेट्स सी द सेकंड कार्ड। सेकंड कार्ड आपका बोलता है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कोई बात नहीं। अब और बताइए, यूनिवर्स हमें थोड़ी क्लैरिटी और दे दीजिए। महादेव प्लीज़ हमें क्लैरिटी दीजिए। हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, इनकी क्या एनर्जी रहेगी 72 आवर्स में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वाह वेरी नाइस। चलिए 3 कार्ड्स हमने निकालिए, चौथा कार्ड क्या है प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स।
नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड। एक कार्ड हमें और चाहिए। प्लीज़ बताइए, काफ़ी सारी एनर्जी मुझे इस वक्त फील हो रही है। मुझे इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनमें से बहुत लोगों ने ब्लू पहन रखा है, लाइट ब्लू पहन रखा हो सकता है। आप में से बहुत लोगों का फेवरेट कलर ब्लू हो सकता है। आप में से बहुत लोगों का फेवरेट कलर येलो हो सकता है। आप में से बहुत लोगों का फेवरेट कलर ऑरेंज या रेड की शेड हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं। मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी रहने वाली है। एस ऑफ वॉन्ड्स, वंडरफुल वंडरफुल। कुछ भी बोलूं उससे पहले गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे सारे व्यूअर्स को बहुत सारा गॉड ब्लेस है, क्योंकि एक भी नेगेटिव, इतना ज़्यादा नेगेटिव कुछ नहीं आया है। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। आप नेक्स्ट 72 आवर्स में कैसे रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज रहेंगी। यूनिवर्स ने सबसे पहले बोला एस ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स रहने वाले हैं नेक्स्ट 3 डेज तक। तो इसका क्या मतलब है, देखिए, एस पेंटिकल्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पेंटिकल्स होता है ग्राउंडिंग की एनर्जी, पेंटिकल्स होता है मनी, पेंटिकल्स होता है लेजर, पेंटिकल्स होता है इंजॉयमेंट। जो भी चीज़ें आप फिजिकल वर्ल्ड में लेकर आ सकते हैं अपने पास, वो सब पेंटिकल्स होती हैं। और यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो हो सकता है कि आप बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, आपके बहुत सारे नए नए दरवाजे खुलें, आपको नई जॉब ऑफर्स आ सकती हैं। आपको अगर खुद ही काम करना है, आप खुद के ही बॉस है, तो नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के आइडियाज़ आ सकते हैं। आपको मनी को इंक्रीज करने के आइडियाज़ आ सकते हैं किसी भी तरीके से। और बहुत से ऐसे आइडियाज़ भी होंगे जो या तो यूनिवर्स आपको देंगे आइडियाज़, या फिर आपके एंसेस्टर्स, जो भी सबसे क्लोज एंसेस्टर हैं, जिनको जब आप आंख बंद करते हैं और सबसे पहले वही दिखाई देते हैं, वो तैयार खड़े हैं आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए। नाउ वर्क फ्रंट की बात से अगर हट के बात करें, तो अगर रिलेशनशिप की बात करें, आपको नए स्टार्टिंग पॉइंट्स दिखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब नई एनर्जी दिख सकती है, नया लव फील हो सकता है, नई एनर्जी, नई ग्राउंडिंग फील हो सकती है। हो सकता है आपके दिमाग में ये बात है कि अब जो पास्ट है वो तो चला गया, छोड़ दो, वो मैसेज नहीं कर रहा, वो ओवरबर्डन्ड हो सकता है, वो सब कुछ है, तो मैं ही आगे पहल कर लेती हूँ, मैं ही आगे पहल कर लेता हूँ, मैं ही उसे आई लव यू बोल देता हूँ, बोल देती हूँ। कुछ ऐसा पहल करने की चीज़ आप ज़रूर सोचेंगे, और शायद आप करेंगे भी नेक्स्ट 72 आवर्स में। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में रहने वाले हैं। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमेशा, मतलब बहुत से मेरे व्यूअर्स मुश्किल रास्ता चुनते हो, हार्ड वे चुनते हो। आप में से बहुत लोग बहुत कर्मठ हो सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, वर्कहॉलिक्स हो सकते हैं, अपने आप को काम में झोंक देने वाले हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसमें थोड़ी अगर डिफिकल्ट सिचुएशन भी झेलनी पड़े तो आप झेल जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचना है। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, आप लोग हैं, आपके ऊपर हमेशा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, हमेशा। आई डोंट नो, मुझे इतना सिवियर ये फील हो रहा है कि आप हमेशा नेगेटिव एनर्जी चुनते, नॉट नेगेटिव एनर्जी, डिफिकल्ट पाथ चुनते ज़रूर हो, लेकिन उससे यूनिवर्स, उसे भगवान, उसे स्पिरिचुअलिटी, उस रास्ते को आपके लिए बहुत ईजी बना देती है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। इसका मतलब है कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि भगवान को बहुत मानते हैं, या चर्च में बहुत जाते हैं, या उन्हें पता है कि वो हार्ड रास्ता चुनेंगे, बट फिर भी उन्हें लगता है कि अगर हमने भगवान का नाम लेकर के, या किसी भी अपने जो एंसेस्टर की ब्लेसिंग लेकर के अगर हम आगे चलेंगे, तो उसमें आपको विक्ट्री तो ज़रूर ही मिल जाती है, आप अटकते नहीं हो कभी भी। फिर मुझे लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर आपका एस ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, वॉन्ड्स होता है एक फायर एलिमेंट, एक फायर एनर्जी, डिजायर, पैशन, अट्रैक्शन। तो ये सब चीज़ों की तरफ आप आगे बहुत सोच समझ के चलोगे, मतलब आपको ये लगेगा कि क्योंकि पास्ट में आपके पार्टनर ने आपसे बदतमीजी कर दी थी, या बुरी तरीके से बोल दिया था, हो सकता है आपकी सेल्फ एस्टीम कहीं ना कहीं बहुत हार्म हुई, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ट्रिगर हो गई। तो आप क्या करना चाहते हो, अब आप आर्मर पहन करके आगे बढ़ना चाहते हो, मतलब अब आप प्रोटेक्शन के साथ आगे जाना चाहते हो। प्रोटेक्शन के साथ का मतलब है, अब आप आलतू फालतू की बातें उनसे नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा लवी डवी आप उनसे बातें नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, इसलिए क्योंकि आपको अब ये डर है कि अगर आपने अपनी फिर से ऐसी कोई बातें करी या रोमांटिक जेस्चर्स दिखाए, तो आपके पार्टनर आपको फिर से कुछ
बदतमीजी कर सकते हैं और इस बार आप सहन नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ आप फील करते हो तो यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ। डिज़ायर है, पैशन है अपने लवर तक पहुंचने का, अपने इस पार्टनर तक पहुंचने का, लेकिन आप करोगे नहीं। आप थोड़ा सेफ प्ले करोगे। आपको ये लगेगा कि नहीं, मैं उसको थोड़ा वक्त देता हूँ या देती हूँ, देखता हूँ या देखती हूँ कि वो मेरा पार्टनर अब किस एनर्जी में है। आप उनके साथ साथ आगे चलोगे। नाउ यू विल नॉट जस्ट गो रैंडमली कॉल हिम, रैंडमली मैसेजिंग, रैंडमली आई लव यू। वो आप शायद रोक दिया है या नेक्स्ट 72 आवर्स में आप ऐसा करोगे। फिर बात आती है नाइट ऑफ सोर्ड्स की। अब अगर मान लो, ऐसा ज़रूर मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो सकता है ना, कि सोर्ड जो होती है ना, वो एनर्जी होती है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट का मतलब है कम्युनिकेशन, कॉलिंग, मैसेजिंग, बीइंग इन टच विद योर पार्टनर। वो सारी चीज़ें आप बहुत स्पीड से करना चाहोगे, क्योंकि ये फीलिंग है। आप एक्शन नहीं है, फीलिंग है। नेक्स्ट 72 आवर्स तक ये फीलिंग रहेगी आपके मन में कि मैं कर लेती हूँ कॉल, या मैं कर लेता हूँ कॉल। हो सकता है उससे गलती हो गई हो, या वो तो पहले भी ऐसा कर ही चुका है, वो तो बहुत मूडी है, वो तो बहुत ही अकड़ू है, वो तो ऐसा करता ही है, वो टेम्परामेंटल है। लेकिन ये सब करके आप अपने मन को ही समझा रहे हो, ठीक है। आप अपने मन को दिलासा दे रहे हो कि भाई वो तो ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं, मैं तो बात कर लेता हूँ, मैं तो बात कर लेती हूँ। वो फीलिंग आएगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगेन आप इसको चुनो, डिफिकल्ट पाथ को चुनो। मतलब आप चुप रह जाओ, आप उसे मौका दो कि वो हील हो, अच्छे सेंस में आ जाए, बैलेंस ऑफ माइंड में आ जाए, और फिर वो आपसे बात करे। उसके बाद आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वॉन्ड्स का कार्ड है। तो वॉन्ड बेसिकली क्या है, वही जो मैं आपको अभी बता रही थी, फायर एनर्जी है, फायर एलिमेंट है। कुछ चीज़ पाना चाहते हो, कोई चीज़ हासिल करना चाहते हो, उसकी डिज़ायर है, उसका पैशन है, तो वो आपको पैशन फील होगा यूनिवर्स की तरफ से भी। हो सकता है कि आप, क्योंकि इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे कि जितना जल्दी हो सके मैं उससे मिल लेता हूँ या मिल लेती हूँ, तो हो सकता है कि आप उससे मिल भी लो, आप उसे मैसेज भी कर दो। एस का मतलब है न्यू बिगिनिंग कर लो, बात करने की पहल शुरू कर दो। तो कुछ ऐसा यूनिवर्स आपके दिमाग में डालेंगे, या आपके कोई एंसेस्टर हैं वो आपके दिमाग में ये बात ज़रूर डालेंगे कि भैया अब क्या है ना, कि वक्त आ गया है। वो तो नहीं सुधरेगा, वो तो नालायक इंसान है तुम्हारा पार्टनर, लेकिन तुम तो समझदार हो, तुम उठो और उठ करके आगे बढ़ो और इस प्यारे से रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करो। शायद आप नेक्स्ट 72 आवर्स में वो एक स्पिरिचुअल आवाज़ सुनेंगे यूनिवर्स की, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। चेज़ तो नहीं करेंगे, पर हाँ कॉल मैसेज आप ज़रूर कर सकते हैं अपने पार्टनर को। पता नहीं क्यों मैं यहीं पे एक्चुअली अपनी रीडिंग ख़त्म करना चाह रही थी, लेकिन अभी फिर से मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है। हम सिर्फ एक कार्ड और निकालेंगे, विच इज़ अ येस और अ नो कार्ड। देखते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन के बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा। वेदर इट्स गोइंग टू बी अ येस, वेदर इट्स गोइंग टू बी अ नो। लेट्स चेक आउट क्यों ये एनर्जी मेरे पास आई है यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, या जिस बारे में वो सोच रहे हैं, उसमें येस है या नो है। इट्स अ बिग येस, इट इज़ अ बिग येस। जॉब है तो जॉब मिल जाएगी, प्रमोशन है तो प्रमोशन मिल जाएगा, लव है तो लव मिल जाएगा, पार्टनर को क्रेव करे तो पार्टनर आ जाएगा। बहुत ही प्यारी एनर्जी है, आई मस्ट से। अगेन गॉड ब्लेस यू। देखिए कप पूरा भरा हुआ है, और कप इतना, ओ सॉरी, ये सोर्ड्स है, सोर्ड्स के ऊपर देखिए क्राउन है, अबंडेंस दिखाई दे रही है, और ये यूनिवर्स आपको सोर्ड दे रहा है। आप डेफिनेटली इनसे बात करेंगे, और ये डेफिनेटली आपको बहुत ही प्यारी तरीके से रेसिप्रोकेट करेंगे। आप दोनों का लव, आप दोनों का प्यार, आप दोनों का साथ कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे किसी भी तरीके का रिलेशनशिप क्यों ना हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, क्रश के लिए देख रहे हो, आप शादीशुदा हैं, आपके जो पार्टनर है वो अनमैरिड हैं, या वाइसा वर्सा, वो शादीशुदा हैं, आप अनमैरिड हैं, आप दोनों सेपरेटली मैरिड हैं और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी भी तरीके की सिचुएशन है, आप दोनों का प्यार कोई भी अलग नहीं कर सकता। ये मेरी गारंटी है।
ठीक है? तो चलिए इसी नोट पर मैं अपनी रीडिंग अभी ख़त्म करती हूँ, लेकिन अगली रीडिंग मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाली हूँ। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत आभार होगा और फ़ॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे रेड हार्ट्स दीजिए। मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद है और मैंने जैसा प्रॉमिस किया है, इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज़्यादा मुझे रेड हार्ट्स देगा, उसका नाम मैं ज़रूर बताऊँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तो प्लीज़ बने रहिए। टिल देन, हर हर महादेव।